संकट मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेकर आए द्वार तुम्हारे, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कुछ महापुरुषों ने, संतों ने कहा है कि इन पंक्तियों को ऐसे भी कहा जा सकता है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर भी हनुमान जी ही हैं और कहा जाता है शंकर स्वयं केसरी नंदन का अर्थ है भगवान शंकर के पुत्र हनुमान जी। इस पर एक कथा है। अंजना माता जब पुत्र कामना के लिए तपस्या कर रही थीं भगवान शंकर का ध्यान कर रही थीं, और ध्यान में भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे एकादश रुद्रों में से जो एक 10वां जो रूप है महारुद्र का, वह आपके यहाँ जन्म लेगा। और कहते हैं जब माता अंजना ने जब अपनी आंखें खोली तो वहाँ वो तपस्या कर रही थीं, उसी कटोरी में आकर के एक फल गिरा। कहते हैं उसी समय पर अयोध्या में महाराजा दशरथ जी भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे, और उस हवन के बाद में पंडित जी ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए, जिसे खाने से पुत्र प्राप्ति हुई। उन्हीं फलों में से कहा जाता है एक छोटा सा अंश लेकर के एक पक्षी वहां से उड़ा और पवन पुत्र की कृपा से, और जो फल का अंश था वह नीचे गिरा, और वहां माता अंजना जहां तपस्या कर रही थीं सामने कटोरी में वह फल गिरा, और फल खाने के पश्चात माता अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर वह फल ग्रहण किया और पुत्र का जन्म हुआ। वो प्रभु श्री हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, जिन्हें शंकर सुमन कहा जाता है। तो बात करते हैं आज 5 सीखें जो हनुमान चालीसा से हमें सीखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा से पहली सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी शक्तियां मिल जाएं, भक्ति में कभी कमी मत रखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसी भक्ति को याद करते हुए कहते हैं और शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचार। गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन वाले दर्पण को पवित्र करता हूँ और भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शुरुआती पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में केंद्रित कर दीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और हनुमान जी ने यही किया, जो बहुत शक्तिशाली हैं हनुमान जी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, अपने आप को स्वयं को समर्पित किया भगवान श्री रघुवीर के चरणों में। एक और पंक्ति जो बताती है कि हनुमान जी का यश कब तक रहेगा, जब तक प्रभु श्री राम हैं। एक कथा है, जब लंका विजय करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम को जो युद्ध में सहायक देने वाले थे, विभीषण थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, सबको उपहार दिया। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना कर कहा कि भगवान जब तक राम कथा रहे तब तक आपके बारे में बात हो, तब तक मेरे बारे में भी बात हो। इसलिए कहा गया है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। दूसरी सीख जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि जीवन में बल और बुद्धि का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी एक ही समय में बलशाली भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। उनके इन्हीं गुणों की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती है। उनके बल के बारे में तो सब जानते हैं, बुद्धि के बारे में कुछ बताते हैं कि लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम, तो हनुमान जी आज्ञा लेकर के हिमालय चले गए तपस्या करने, और वहां पर उन्होंने अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिख दी, जिसे हनुमत रामायण कहा गया। इधर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी और वह हनुमान जी को सुनाना चाहते थे कि मैंने कैसी रामायण लिखी, आप बताइए, क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ हमेशा रहे हनुमान जी।
तो इसी इच्छा के साथ में महर्षि वाल्मीकि जी हिमालय पर्वत पहुंचे और वहां पहुंच करके हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मेरी रामायण सुन लीजिए, मैंने लिख दी है। तभी उन्होंने देखा कि एक शिला पर कुछ लिखा है और उन्होंने पढ़ा कि हनुमान जी ने भी रामायण लिख दी और वो शिला पर हनुमत रामायण लिखी थी। उनको लगा इन्होंने इतनी अच्छी रामायण लिखी है। उनकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ महर्षि वाल्मीकि जी? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने तो इतनी अच्छी रामायण लिख दी है कि मेरी वाली रामायण कौन पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा बस इतनी सी बात है। एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाया और दूसरे कंधे पर वह शिला ली और समुद्र किनारे गए और समुद्र में जाकर के वह हनुमत रामायण प्रवाहित कर दी और कहा कि मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, सब आपकी ही रामायण पढ़ेंगे। इतने ज्ञानवान, इतने भक्ति में डूबे हुए प्रभु श्री हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि बल और बुद्धि का बैलेंस बनाकर चलिए। जीवन में अगर सफलता पाना है तो और आगे तीसरी सीख मिलती है हनुमान चालीसा से कि अगर हम प्रभु श्री हनुमान पर विश्वास दिखाते हैं, प्रभु श्री राम पर विश्वास दिखाते हैं, तो जीवन में जितने कार्य हैं सब हमारे संपूर्ण हो जाएंगे, चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो। तो लिखा है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। हनुमान जी ने बचपन में भी संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठाकर लाए थे। कहा जाता है कि 2 बार उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया था। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, तब भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पूरा पर्वत उठाकर लेकर के आए थे और रास्ते में कालनेमी राक्षस जो था उससे भी उन्होंने युद्ध किया। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी उस छल को समझ गए और तुरंत उसका वध कर दिया। बलशाली इतने की समुद्र को लांघ गए और प्रभु की जो मुद्रिका थी वो माता सीता तक पहुंचा दी। तो अगर आप उनका स्मरण करते हैं तो जितने भी दुर्गम काम हैं, जितने मुश्किल कार्य हैं, सारे संपूर्ण हो जाएंगे। और चौथी सीख जो हनुमान चालीसा से सीखने को मिलती है, जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक तो सुग्रीव की प्रभु श्री राम से मित्रता करवाई, सुग्रीव को राजा बनवाया, और जब बाद में बात विभीषण की आती है तो जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए, प्रभु की मुद्रिका उन तक पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए लंका पहुंचे, तो माता सीता की तलाश में ढूंढ रहे थे, तभी विभीषण के महल पर प्रभु श्री राम का चिन्ह देखा तो प्रसन्न हो गए। वहां विभीषण से मुलाकात की, परिचय किया, खुद को श्री राम का भक्त बताया। दोनों के बीच में बहुत लंबी बात हुई और तभी हनुमान जी समझ गए कि यह व्यक्ति बड़ा काम का है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, तब विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। रावण के विवाद के चलते विभीषण लंका छोड़ करके प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आतुर होकर के आते हैं। समुद्र के इस पार आ गए, तब सेना ने देखा प्रभु श्री राम की सेना ने कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव ने कहा कि रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो प्रभु ने कहा कि क्या लगता है, आपको क्या समझते हो? तो सुग्रीव ने कहा कि राक्षसों की माया हम नहीं जानते हैं, हम नहीं समझते हैं, ये तो इच्छानुसार रूप बदलते हैं। तो हनुमान जी ने सबको विश्वास दिलाया और प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि मेरा भी एक प्रण है कि शरणागत का जो भय है उसको हर लेना चाहिए। हनुमान जी की वजह से ही प्रभु श्री राम को विभीषण का
मिलना सुनिश्चित हुआ और बाद में लंका विजय के बाद लंका को सौंपकर लंका के राजा बनाकर विभीषण को और प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए। तो जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है, अच्छे दोस्त बनाना बहुत आवश्यक है, जो संकट में आपका साथ देते हैं, आपके काम आते हैं और परिवार के रूप में आपका साथ देते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। हनुमान चालीसा की एक और पंक्ति है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि अंजना माता ने जब तपस्या की थी और जो फल आकर के गिरा था वो फल उसी यज्ञ में से आया था जो यज्ञ महाराजा दशरथ ने किया, जो यज्ञ था और जो फल था वो माता कैकेयी के फल का अंश था जो आकर के गिरा था। इसलिए कहा गया है तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रशंसा करके हनुमान जी की करते हैं। और पांचवी बात है हनुमान चालीसा से सीखने वाली वह है कि 100% डेडिकेशन, 100% समर्पण आवश्यक है अगर जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। एक और चौपाई हनुमान चालीसा में, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप प्रभु श्री राम जी के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना वहाँ किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। आपकी प्रशंसा की वजह से ही प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है, वरना बहुत दुर्लभ है पाना। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट आए, राजपाट संभालने लगे, तब जितने सदस्यों ने उनकी मदद की थी उन सबको पुरस्कार दे रहे थे। हनुमान जी को जानबूझ करके पुरस्कार नहीं दिया। तो माता सीता को लगा कि ये क्या बात हुई, तो उन्होंने कीमती मोतियों से बनी हुई जो माला थी वह हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया और उसके बाद में उस माला के जो मोती थे उन्हें अलग अलग निकालकर तोड़कर देख रहे थे। तो दरबारी हंसने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, इतने कीमती मोती तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि जिस चीज़ में राम नहीं वो चीज़ मेरे लिए बेकार है। उनके इस जवाब से दरबारी सब चढ़ गए और कहने लगे कि क्या राम आपके दिल में रहते हैं। तो पॉजिटिविटी का भंडार है हनुमान जी। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीर कर दिखा दिया, पूरा दरबार वहाँ है, प्रभु श्री राम माता सीता विराजे हैं। प्रभु श्री राम उस वक्त अपने सिंहासन से खड़े हुए और दिल से हनुमान जी को गले लगाया और कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए कहा गया है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और अंत में सीखने वाली बात है हनुमान चालीसा वैसे तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ चौपाइयाँ हैं जो जीवन का सार सिखाती हैं, जिसमें से पहली है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप अगर हनुमान जी का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं तो सारे रोग गायब हो जाते हैं। दूसरी, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सब सुख लहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को न डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।